आपको पता है किस कौन सी क्लास है आज की? पता है ना आपको? सबको पता है टैरो कौन कार्ड सी की। क्लास है? टैरो कार्ड की। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सो मच। आज की हमारी टैरो कार्ड की क्लास है। सरिता जी के पास में टैरो भी है। आप सुनो, सबसे पहले टैरो क्यों करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में? टैरो उतारना क्यों है? टैरो से होता क्या है? क्या होता है टैरो से? टैरो एक ऐसी विद्या है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे पूरी वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड फेमस एक चीज है। थैंक यू प्रतीक जी। मैं सॉरी कैमरा ऑन नहीं कर सकूंगा क्योंकि बहुत लोग हैं मेरे घर पर। अच्छा ठीक है प्रतीक जी, आई गॉट इट। टैरो वर्ल्ड वाइड एक ऐसी मोडालिटी है। टैरो एक सबसे इजी टूल है हमारे पास में। सरिता जी समझ में आ गया? आपके पास में बुक भी है, आपके पास में कार्ड भी है, आपने कोर्स भी करा हुआ है, थैंक यू सो मच। अब मैं आप पढ़ा रही हूँ आपको, थोड़ा सा समझिए। ठीक है। टैरो जो है वर्ल्ड वाइड, ये एक ऐसी टूल है, ऐसा मोडालिटी है जिससे हम यूज करके हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हमारे इस इंसान के साथ में कैसी ट्यूनिंग है, इस इंसान की मेरे प्रति क्या सोच है। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ कि लोग अपनी फ्रेंड के बारे में, जिसके बारे में वो, जिसके साथ में वो काम करने वाले हैं, जिसके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप में काम करना है, उनके साथ भी रॉन्ग कार्ड्स आते हैं, जहां पर टैरो हमें बताता है कि प्लीज डोंट डू, ये बंदा आपके लिए सही नहीं है। ऐसे भी कार्ड्स आते हैं। और ऐसे भी कार्ड आते हैं, चाहे आप कोई भी ऑक्यूपेशन लेकर आइए और आपको ये ऑक्यूपेशन आपके लिए सूट करेगा या नहीं करेगा, वो भी इस कार्ड के माध्यम से पता चलता है। ऐसे भी आते हैं हमारे पास में, ये मेरी चीज खो गई है, मेरे को तो एक मैं टेस्टिमोनियल तो मेरे पास बहुत है। एक बंदी है मेरे पास में, उसके गोल्ड के कड़े, गोल्ड ये गोल्डन कड़े उसके ना गुम गए थे। अब उसको 2 महीने से मिल ही नहीं रहे। शी वॉज मैड आफ्टर इट। कहाँ रख दे, कहाँ रख दे, उसने पूरा घर छान मारा। उसने टैरो के माध्यम से पता चल गया कि कौन से रूम में है। उसने उस रूम में करा और उसको पता चल गया कि हाँ, और कौन सी साइड में है। डायरेक्शन भी पता चल गया। उसने उस डायरेक्शन में जब टैरो को देखा, मतलब टैरो देख के ढूंढा, और उसको वो मिल गए। एंड शी वॉज सो मच एक्साइटेड, शी वॉज सो मच हैप्पी कि हाँ मुझे मिल गया। इतनी सारी चीजें होती हैं। टैरो इज द इजीएस्ट टूल हमारे पास में है, जिससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है हमारे बारे में, अपनों के बारे में। ये साल मेरा कैसे जाने वाला है, इस साल में फाइनेंस कंडीशन कैसी होने वाली है, एक एक चीज, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन का भी पता चलता है। और ये एक ऐसा टूल है जिसमें 78 कार्ड्स को आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है पिक्चर से क्या डिपेक्ट करती है। रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, कौन से कलर के कार्ड आ रहे हैं आपके पास में, कलर क्या डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो नंबर्स क्या कह रहे हैं, आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं। हर एक चीज आपको कार्ड के माध्यम से पता चलती है। और सबसे मेन, ये आपकी एवरीडे प्रिडिक्शन टूल होता है। हम अपनी आज का दिन मेरा कैसे जाने वाला है, मैं आपको अपना छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मैं कहीं, मेरे को कहीं जाना था, मैंने मॉर्निंग में कार्ड्स निकाले, क्या आज का दिन मेरा यूजफुल रहेगा, एंड कार्ड वाज सेइंग नो। एंड बिलीव मी, इट वाज सच अ बैड डे। मैंने एक भी शॉपिंग नहीं करी, बट आई एम अ वेरी शॉपिंग शॉपोहॉलिक गर्ल। आई डेंट परचेज इवन अ सिंगल 5 रुपए की चीज भी नहीं परचेज करी। So that was the thing. And that happens. Card tells everything. And it's very interesting science. तो हम हमारे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सर को बुलाते हैं। ओवी सर हैं। प्लीज ओवी सर आइए और प्लीज एक्सप्लेन अबाउट टैरो कार्ड। थैंक यू सो मच। ओके, सो हेलो टू एवरीवन। ठीक है, सो एक्चुअली राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे टू एवरीवन। राधे एक्चुअली राधे। मैं, हाँ जी, मैं यही सोच रहा था कि लाइक एज सांची जी वाज टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स अबाउट टैरोट, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं इनको मैसेज कर दूं कि आज का सेशन आप ही ले लें। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आधे ज्यादा चीजें तो बता ही दी, राइट। तो जस्ट जस्ट लेट मी सी एवरीवन फर्स्ट, मैं आप लोग को पहले देख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कौन कौन है? अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे। ठीक है, रेडमी 3, नहीं रेडमी A3 है,
प्रिया वो सरिता जी हैं। ओके, प्रिया तनेजा मालूम है, शिखा जी मालूम है, और मीनाक्षी जी ये नहीं पता, एंड प्रतीक आप नहीं जानता, ठीक है। हाँ, तो प्रतीक जी लेकिन जो है, प्रतीक जी बहुत सारे घर में लोग हैं उनके, तो ही कैन नॉट ओपन हिज कैमरा। ओके ठीक है, दैट्स फाइन। जस्ट एक सेकंड। ओके, सो नाउ यू कैन नॉट स्विच माय कैमरा। अभी मैं ही दिखूंगा आप लोग को, आप लोग स्विच नहीं कर सकते हो इधर उधर, मैंने स्पॉटलाइट पे अपने आप को डाल दिया। ओके सो हाँ, बहुत सारी चीजें जैसे इन्होंने बताया, मैं उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सरिता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, ठीक है। ओके, बिकॉज आप दूसरे काम में लग रहे थे, मुझे लगा चलो एक बार पूछ लेते हैं। सो नाउ सी, टैरोट में बहुत कुछ होता है। लाइक सी, क्या होता है ना कि हर एक इंसान की लाइफ में वो क्यों कनेक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी से या टैरोट से या ऑकल्ट साइंस से, ये डिपेंड करता है कि हमारे सबसे पहले तो पास्ट लाइफ कर्मा क्या रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या रहता है कि भाई बचपन से जिस इंसान को, जो इंसान बुली होता है, याद रखना, जिस इंसान को हमेशा लगता है कि ये वाई मी, वाई इट इज बिन हैपनिंग इन माई लाइफ, क्यों मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस है, क्यों मैं किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता, क्यों मैं बार बार एक चीज स्टार्ट कर दो पूरे एंथुजियाज्म के साथ लेकिन कुछ टाइम बाद रुक जाता हूँ, क्यों मैं चीजों को आधा अधूरा छोड़ देता हूँ, या मेरी लाइफ में इतने ज्यादा ट्रॉमा क्यों होते हैं, मेरे इमोशंस क्यों इतने हैवी मेरे ऊपर आ जाते हैं। उस इंसान को ऑकल्ट साइंस से जुड़ना ही होता है, आज नहीं तो कल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, संडे नाइट है, संडे इवनिंग है, बहुत सारे फ्रेंड्स आप लोग के में भी बाहर गए होंगे घूमने फिरने के लिए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर गए घूमने के लिए, बट हम लोग यहाँ पे कॉल पे बैठे तो एक एजेंडा के साथ बैठे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लेकिन हाँ, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाना चाहता हूँ। बिकॉज एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा सरिता जी से कन्वर्सेशन हो रहा था, सो शी वाज जस्ट सेइंग कि मेरे पास टैरोट है, ठीक है, मैंने कोर्स किया है, मैं ये बुक भी है मेरे पास। तो लाइक मेरे दिमाग में एक बहुत छोटी सी स्टोरी आई, जो शेयर करूंगा मैं आप लोग के साथ। क्या होता है कि तबला होता है ना, तबला तो तानसेन गुरु हैं तबले के। तो एक बार क्या हुआ कि लाइक एक देयर वाज अ गाय, एक लड़का था, वो सीखने के लिए गया उनसे, और बोला कि क्या गुरुजी आप मेरे को सिखा देंगे तबला? बोले कि हाँ मैं सिखा दूंगा। बोले ठीक है कि, और पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम एक बताओ तुमने सीखा है कि नहीं सीखा है, क्या सीन था कैसा था? उसने बोला हाँ मैंने सीखा है, मेरे को काफी अच्छा टाइम हुआ है, मैंने 3-4 साल अच्छे सीखा था, तो आप मेरे को बताइए। तो तानसेन जी ने बोला कि भाई आपको 4 से 5 साल लगेंगे और लगभग 4-5 लाख रुपए आपकी फीस होगी। बोला ठीक है चलेगा। एक और फ्रेश लड़का आया थोड़ी देर के बाद, उसने बोला कि गुरुजी क्या मेरे को भी अब सिखाएंगे तबला? मैं ही बजाना चाहता हूँ, मेरा पैशन है, हमेशा से मैं देखता था। तो उन्होंने बोला ठीक है बिल्कुल सिखाएंगे, आप बताओ आपने सीखा है? तानसेन जी ने पूछा उस लड़के से, उसने बोला कि नहीं मैंने कहीं नहीं सीखा, मेरे को पता भी नहीं है कैसे होता है, बस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बोला कि ठीक है, आपको 1 साल लगेगा और आपकी फीस रहेगी 1 लाख। सो उस पहले वाला बंदा थोड़ा सा शॉक में आ गया, ऐसा क्यों, मेरे को 4 लाख बोले उसको 1 लाख बोला। तो तानसेन जी सेड वन थिंग कि देखिए शुरुआत के जो टाइम पीरियड रहेगा, क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज सीख लेते हैं, मतलब मैं अपने आप को यही लड़का कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मैंने आधी चीजें उधर से सीखी, आधी चीजें इधर से सीखी, कुछ चीजें इधर से सीखी, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, और जब भी कुछ नई चीज मेरे दिमाग में डाल जाएगी नई दिमाग में घुसेगा। सो जब हम कोई नई फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर जब कोर्स स्टार्ट होगा और अभी 2 दिन हम लोग साथ में हैं, तो हम लोग इतनी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लाइक अगर आप 2 दिन के बाद यू गोना सी कार्ड्स, आप बता पाओगे कि ये कार्ड मेरे से बात क्या करना चाहता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग मैं चाहता हूँ कि एक कहते हैं ना कि एक स्लेट, खाली स्लेट की तरह हमें यहाँ पे बैठना है, तो हमें बहुत मदद होगी सबके साथ में, ठीक है। सो यस, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। आप लोग यू कैन से थम, यू कैन रेज अप योर थम्स अप अगर दिख रही है तो, आप लोग थम्स अप दे सकते, ओके परफेक्ट, ठीक है। सो नाउ देखिए, टैरोट के ऊपर बहुत सारी बातें होती है करने के लिए, बट मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी सांची जी ने बोला 78 टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब 78 टोटल कार्ड्स में कुछ मेजर अरकाना के नाम के कार्ड्स होते हैं, ठीक है,
और कुछ होते हैं माइनर अरकाना के नाम के कार्ड्स। नो, व्हाट इज मेजर एंड माइनर, मतलब हमने बहुत बार सुना होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है। और आज की डेट में एवरीबडी इज लिसनिंग अबाउट टैरो 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 टैरो, मतलब बहुत फेमस टूल है, बहुत फेमस डेविएशन टूल हम बोलेंगे। तो मेजर अरकाना का मतलब क्या है? मेजर मतलब हमें पता है कि बड़ा, कुछ बड़ा। और अरकाना मतलब क्या होता है? रहस्य। तो हमारी लाइफ के कुछ बड़े रहस्य जो हमसे एसोसिएटेड है, हमारी पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है, हमारे पास से एसोसिएटेड है, हमारे थॉट प्रोसेस से एसोसिएटेड है, वो मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें बताते हैं। और आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। सो टोटल 22 मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं हमारे डेक में। ठीक है, राइडर वेट डेक में 22 मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। एंड मेजरली ये लोग स्पेस एलिमेंट को बताते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है छोटा सा, स्पेस एलिमेंट को बताएंगे, पर्सनैलिटी को बताएंगे। ठीक है, किसी भी इवेंट को होने वाला होगा लाइफ में, कुछ बड़ा इवेंट होने वाला होगा उसके बारे में बताएंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है, चलते 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 अचानक से ब्रेक लग जाता है और हमें समझ नहीं आता ऐसा क्यों। ठीक है, और हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है अचानक से किसी का बहुत फायदा हो गया, किसी का एकदम से लॉस हो गया, क्यों? सो दैट इज द पॉइंट, या उस टाइम पे हमारी मदद कौन करेगा? टैरोट मदद करेगा। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानता हूँ, मैं खुद एज एन एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी मैं काम करता हूँ। बट अगेन, अगर एक चीज हम लोगों ने देखो, बाई ट्रुथ, हम सब ने देखा हुआ है कि चाहे आप लाख कुंडलियां मिला लो, फिर भी कोई ना कोई इंसान ड्रम में मिला है। ठीक है, चाहे बहुत सारी चीजें हुई, तो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे कुंडली मिलाना तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे टैरोट मदद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चलो जो हो गया वो तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ट्रेवल करना है, लेट्स से दिल्ली से मुंबई जाना है, सो इफ दैट पर्सन इज आस्किंग कि क्या मेरे लिए इस टाइम पे ट्रेवल करना सेफ है, और लेट्स से आपको आंसर आ रहा है हाँ सेफ है जाइए, तो उसके मन का वहम खत्म हो गया। और लेट्स से अगर आपको दिख रहा है कि नहीं सेफ नहीं है, और लेट्स से वो फिर भी चला गया, और क्योंकि एक बात मैंने हमेशा सीखी है फ्रॉम माय टीचर, उसने एक पहली लाइन बोली थी, और वो लाइन मेरे को जिंदगी भर के लिए याद रहेगी, मैं चाहता हूँ ये लाइन आप लोग को दूं। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। दिस इज द बॉटम लाइन एंड दिस इज द अटमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। हो सकता है आपको रीडिंग लेने में दिक्कत है, आप कार्ड्स ना पहचान पाए, लेकिन कार्ड कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो आ गया तो आ गया। तो अब क्या होता है, मतलब सी ये मेरे साथ भी हुआ है, कुछ मेरे पर्सनल क्लाइंट्स रहे हैं, उन्होंने मेरे को बोला है कि मतलब क्या इस टाइम मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए, आना चाहिए। मेरे में आया कि आज के दिन रुक जाओ, कल चले जाना। और उन्होंने मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब चलो टचवुड करे जो भी, बाय गॉड ग्रेस, उन्होंने 3-4 दिन बाद कॉल किया, बोला कि उस दिन आपने जब मना किया तो उस टाइम हमें पता चला अगले दिन कि वहां पे रोड एक्सीडेंट हुआ था, और वही जगह से हुआ था जहां से मेरे को जाना था। सो ये मैंने नहीं बताया, ये बताया टैरोट ने। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अपनी एनर्जी को टैरो की एनर्जी के साथ सिर्फ बैलेंस कर रहा हूँ। एंड ये हमारे कोर्स का बहुत बड़ा एजेंडा रहने वाला है कि वी हैव टू बैलेंस आवर एनर्जी विद टैरोट। क्योंकि एक चीज क्या होता है, देखो हम सबके घर में बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब मैच्योर्ड लोग हैं। बच्चे को टाइम ना दो, बच्चे की परवरिश कैसी रहेगी? आंसर देने की जरूरत नहीं है, यू नो इट। ठीक है, बच्चे को ध्यान ना दो, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। टैरोट ऐसे ही आपके साथ लिंक बनाता है। आप टैरोट को ध्यान ही मत दो, क्यों? आपको सही रीडिंग देगा। सो टैरोट इज लाइक अ बेबी, आपका बच्चा रहेगा ये, कि उसको जितने प्यार से ट्रीट करोगे, जितना उसके साथ लिंक क्रिएट करोगे, वो उतना आपको बदले में देगा। मैं कैसे कैसे होता है वो लेटर ऑन बताएंगे, बट चलो, बिकॉज पता है इतनी चीजें बताने को, लाइक अगर मैं मेजर अरकाना भी बताना चालूंगा, दिस विल टेक मोर देन 3 to 4 hours। बट हमारे पास टाइम की कमी है, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइनर अरकाना। अब टोटल 78 कार्ड्स हैं, 22 चले गए आपके मेजर में, तो जितने रिमेनिंग बचे 54, ये आगे आपके कहाँ पे? इनके पास 56, सॉरी, ये आगे आपके पास माइनर अरकाना पे। और माइनर अरकाना को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें से एक है पेंटिकल्स, ठीक है, एक है कप्स। मैं आऊंगा कि पेंटिकल्स क्या होते हैं, कप्स क्या होते हैं, वॉन्ड्स क्या होते हैं, जस्ट समझ लेते हैं। 4 जगह पे डिवाइड किया हुआ है, एक है आपके पेंटिकल्स, एक है आपके कप्स, एक है आपके वॉन्ड्स, और एक है आपके सॉर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे सी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सांची जी वो सेइंग वन थिंग, कि वन ऑफ हर क्लाइंट
कॉल्ड हर एंड सेड कि मेरे सोने की चीज है, गुम गई है, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो इन्होंने बोला था कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, ये जाओ वो जाओ, तो आपको मिल जाएगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ये जो कार्ड्स है ना, जो पेंटिकल्स के कार्ड्स होते हैं, कप्स के कार्ड्स होते हैं, ये इनका डायरेक्शन होता है, प्लस टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन हम लोग उसमें बात करेंगे, डायरेक्शन क्या क्या होता है हम लोग कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो उसका कंटेंट है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कार्ड्स को प्रॉपर पढ़ पाओगे, आपको आपको लेट्स से एक सवाल आया कि भाई मैंने लेट्स से अंगूठी नहीं मिल रही है, मेरे को लग रहा है मैंने अपने पर्स में रखी थी, इधर रखी थी, और आपने कार्ड के थ्रू देखा पर्स में नहीं आ रहा है, लेट्स से आपने डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन में लेट्स से नॉर्थ आ गया, ठीक है, सो उस इंसान ने जाके चेक किया नॉर्थ में उसके घर पे क्या चीज है, उसको मिल जाएगा वो चीज। तो इतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आते हैं। अब इसमें भी, पेंटिकल्स में भी या कप्स में भी, वॉन्ड्स में भी कुछ चीजें फर्दर डिवाइड होती हैं। इनमें से 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आपको वहां पे जो है कार्ड्स मिलेंगे, एस ऑफ वॉन्ड्स, या पिक्चर पिक्चर कार्ड नहीं है ये, सिर्फ वहां पे चीजें बनी होंगी, क्या कहते हैं, मतलब सॉरी, इनको हम ये बोलेंगे कि भाई एस ऑफ वॉन्ड्स है, या मान लो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इस तरीके से रहेगा। लेकिन एक इसके फर्दर होते हैं जिनको कहते हैं कोर्ट कार्ड्स, वो आएंगे आपके पेज या नाइट या क्वीन या किंग। और सबसे चलो मजेदार चीज, मैं आप लोग को पहले दिन भी एक चीज बता देता हूँ, वैसे कोर्स का कंटेंट है बट मैं यहाँ पे बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है मेजर अरकाना माइनर अरकाना। ये तो हमने समझ लिया कि माइनर अरकाना एक छोटे इवेंट को बताएगा लाइफ के, लेकिन मेजर अरकाना माइनर अरकाना के कार्ड को जब आप देखोगे तो उस टाइम नहीं पता होगा, जब पहली बार कोई देखता है तो मेजर अरकाना में नाम भी लिखा होगा और नंबर भी लिखा होगा, माइनर अरकाना में या तो नाम लिखा होगा या तो नंबर लिखा होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो थोड़ा सा अब हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। आई होप, चलो मैं हिस्ट्री के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, बट हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर ये फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग कब आई, 19वीं सदी से प्रॉपर फंक्शनिंग इसकी चालू हुई, लोग एक्साइटेड हो गए इसके लिए। और यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या होने लगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग 5-6 लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम सबके पास एक एक कार्ड आया, और कुछ टाइम के बाद क्या होने लगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से द हेरोफेंट आया, या मान लो किसी के पास द क्वीन आया, किसी के पास कोई आया, उसकी लाइफ उस तरीके से चलने लगी थी उस टाइम ड्यूरेशन में, तो उनको लगा कि जो कार्ड आ रहा है सच आ रहा है, तो तब से इनको हमने गाइडिंग टूल की तरह यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करूँ, अच्छा एक और यहाँ पे बोनस टिप भी मैं बताना चाहूंगा, जिसका जिसका ऑब्वियसली कैमरा ऑन है या ऑन रहने वाला है, उनके लिए एक बोनस टिप क्या रहेगी कि उनके कोई भी 2 सवाल लिए जाएंगे, ठीक है। सो मतलब एंड में ऑब्वियसली, हाँ, अच्छा सरिता जी कह रहे 2 नहीं, मैं 4 पूछूंगी, नहीं मैं 2 ही आपको बताऊंगा, ठीक है, 4 हम लोग कोर्स में बताएंगे, या 4 आप एक टाइम के बाद बताओगे सामने वाले को, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग। सबसे पहला कार्ड है मेजर अरगाना का, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, द फूल कार्ड, ओके। एंड कार्ड को कैसे देखना है, क्या चीजें हैं, ये वो मैं बहुत छोटा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बिकॉज जो मेजर पार्ट होता है हमारा उसमें आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं फ्रेश इंसान भी हूँ, फ्रेश पर्सन भी हूँ, मैं इसमें क्या देखूंगा, सबसे पहले कि एक लड़का मेरे को दिख रहा है, मैच्योर्ड इंसान नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जिसकी बियर्ड है या जो एजेड है, ऐसा नहीं दिख रहा है, कि यंग लड़का दिख रहा है, बाल भी उसके ठीक ठाक है, उसने बच्चों जैसे कपड़े भी पहने हुए हैं, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे जो नोटिस हो रहे हैं, उसने एक डंडा पकड़ा है, वॉन्ड पकड़ा हुआ है, उसमें पोटली बंधी हुई है, और उसके फेदर निकल रहा है सर के पास से। अब यहाँ पे छोटे इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते, और सन हमें ऐसा दिख रहा है, एक एक राइजिंग सन दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके बता सकता हूँ एक बिगनिंग हो सकती है किसी की लाइफ में, पहला चीज ये बता रहा है यहाँ पे। दूसरा चीज क्या है कि भाई उसके हाथ में एक रोज है, व्हाइट कलर। अब देखो कलर्स का यहाँ पे बहुत अहमियत होती है, ब्लैक कलर आएंगे, व्हाइट कलर आएंगे, रेड कलर आएंगे, येलो कलर आएंगे, हर एक चीज कलर, व्हाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मन से अच्छा है, भगवान की तरफ विश्वास कर रहा है, और ऊपर देख रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे भाई वो एज पे खड़ा हुआ है। एज पे खड़ा होने का मतलब क्या है कि रिस्क ले सकता है ये बंदा, या एक ऐसे टाइम पे है कि जब इसको अपनी
जगह को छोड़ के आगे जाना पड़ेगा, वो ऐसी जगह पे खड़ा है और साथ में एक व्हाइट कलर का छोटा सा पपी है या डॉग है। इसको यहाँ पे क्या देखा जाए, वो उसको भौंक करके बता रहे कि अरे तुम नीचे भी देखो, गिर सकते हो। कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करते हुए दिख रहा है, वेल विशर है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो पोटली है, पोटली क्या होती है, पहले के टाइम में क्या होता था, लोग जब भी घर से निकलते थे, अटैची तो होती नहीं थी, ठीक है, तो डंडा टांगते थे, उसमें कुछ पोटली वोटली भर के जो उनका सामान होता था इंपॉर्टेंट वो लेकर के निकल जाते थे। इट्स लाइक कि इसकी लाइफ में एक नई जर्नी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान लेट्स से 18 साल 20 साल का है, अपने पेरेंट्स से कह रहा है मेरे को घर से बाहर जा करके मुंबई में कोर्स करना है, फैशन डिजाइनिंग करनी है, कोई लड़की कह रही है, कोई कह रहा है मेरे को इधर जाना है उधर जाना है, तो ये उसकी एनर्जी को भी बता रहा है। राइजिंग सन है, मतलब मदद भी मिलने वाली है। लेकिन पीछे अगर आप देखोगे, एक एलिमेंट मैंने हमेशा फ्रॉम द बिगनिंग छुपा के रखा, क्या पीछे पहाड़ है, किस कलर के, सफेद रंग के, सफेद रंग के पहाड़ में ऊपर बर्फ है, ये बताएगा डिले। कि जा सकता है वो, नो डाउट, लेकिन डिले बताएगा। और उसको चीजें जो है अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से रखनी पड़ेंगी। तो ये एक कार्ड का डिस्क्रिप्शन है। अगर इसको नॉर्म, क्योंकि क्या है कि देखिए, जैसे अभी सरिता जी ने क्या बोला, मेरे पास किताब है, बहुत अच्छी बात है, किताब होना बहुत अच्छी बात है, हमें उससे समझ में आता है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ बेसिक टूल्स, क्या होता है, मेरे टीचर ने मेरे को एक चीज बोली थी कि जो भी आपका कार्ड है ना, आप उस कार्ड को पकड़ो भाई, 10 मिनट उस कार्ड को सिर्फ देखते रहो। मैंने बोला इससे क्या होगा, ठीक है, ही सेड कि पहले तुम देखो। तो मैंने एक दिन दो दिन देखा, तो उसके बाद मैंने एक्चुअली में समझ, एक सेकंड, एसी थोड़ा सा ठंडा हो गया। एक दिन दो दिन मैंने देखा, उसके बाद एक्चुअली में जब मेरे को समझ में आने लगा कि कार्ड मेरे से बात करने लगा, तो दैट इज ऑल्सो बीन हैपनिंग ओवर हियर। सो अगेन यस का कार्ड बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन इनमेच्योरिटी को भी शो करेंगे। और अगर ये कार्ड मान लो रिवर्स हो जाए, पलट जाए, तो अब क्या होगा, डिसीजंस अच्छे नहीं होंगे, कमिटमेंट अच्छा नहीं आएगा, हेजिटेट कर सकता है, चेंज होने से उसको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एक और कार्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, द मैजिशियन का कार्ड। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार्ड, ये मेजर अरकाना पे। और आप लोग चाहोगे, जब आप लोग टैरोट सीखोगे और आप लोग चाहोगे ना कि ये कार्ड मेरी मेरी एनर्जी के लिए आ जाए, ठीक है, आप लोग के मन में आएगा, क्यों? अगेन एवरी टाइम आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स क्या यहाँ पे बता रही है, एक हाथ है इनका आकाश की तरफ और उसमें कुछ पकड़ा हुआ है, एक हाथ है नीचे, मतलब इनकी पावर डिवाइन से कनेक्ट हो रही है और उसको यूटिलाइजेशन पे लेकर के आ सकते हैं। रोजेस दिख रहे हैं, मतलब एक एक झाड़ टाइप दिख रहा है, रोजेस लगे हुए हैं, पत्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं देखो रेड कलर का इन्होंने चोगा पहना हुआ है, वो इनकी एनर्जी को बता रहा है, पैशनेट एनर्जी वो बता रहा है। इनके सर के ऊपर एक आपको इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है, ये बता रहे डिवाइन ब्लेसिंग्स है इनके ऊपर। सफेद रंग का अंदर पहना हुआ है, क्या बता रहा है कि पीस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, सांप को लपेटा हुआ है उस तरीके से, वो बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करने की चीजें बता रहा है। और अगर थोड़ा सा अंदर डीप जा करके देखोगे, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, एक टेबल है इनके सामने, उसके ऊपर कुछ हर एक तरीके का, जो जैसे मैंने सूट्स बताए थे ना, कप के, पेंटिकल्स के, सॉर्ड्स के, वॉन्ड्स के, उसका एक एक एलिमेंट वहां पे रखा हुआ है। सो कहने का मतलब, मैजिशियन कौन होता है, जादूगर होता है। जादूगर के पास वो सारी चीजें हैं करने की, जो कर सकता है, लेकिन वो अपना सीक्रेट कभी नहीं दिखाता। ये लाइन को बस यहाँ पे नोट डाउन करना, वो सीक्रेट कभी नहीं शो करता, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है जो इंसान को दिखाना चाहता है। और अगर मान लो ये आपके पास पावर आ गई, सो यू विल हैव दैट टेंडेंसी कि यू कैन शो एवरीथिंग। अब मैंने जो एक लाइन बोली थी कि उसके बारे में मैं आता हूं, अगर मान लो ये कार्ड किसी के प्यार के लिए आ रहा है, वैसे वेरी पॉजिटिव कार्ड, आई विल से यस 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 एवरीवेयर, लेकिन अगर ये कार्ड प्यार के लिए आ गया, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि मैजिशियन कभी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करता। तो अगर प्यार के लिए आ रहे हैं, तो सामने वाला डुअल फेसेस हो सकता है, आपको दिखा, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, अपना काम करवा सकता है, सारी चीज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 100% मैं उस पर बिलीव करने के लिए राय नहीं दे सकता। तो इसीलिए हमें टैरोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, या किसी गाइडेंस में पढ़ना, किसी टीचर के साथ एक एक कार्ड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ जाता है। ठीक है, एक और कार्ड हम लेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पे बात करेंगे, ठीक है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट पंडिताइन। ठीक है, हिंदी में हम लोग इनको पंडिताइन जी बोलेंगे। ठीक है, वैसे इनको क्या है, द हाई प्रिस्टेस। अब हाई प्रिस्टेस, अभी आप देखो, आप लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, आप लोग योगिनी माता की पूजा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो क्या है, दैट इज बिन टॉकिंग अबाउट द इंट्यूशन, वहां से आपका हाई होगा। आप लोग को मतलब एक होता है ना 5 नंबर का कार्ड अभी आएगा, उसको कहते हैं हेरोफेंड का कार्ड कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, और ये पंडिताइन जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चीजें हैं। अगेन गो विद द बेसिक्स। एलिमेंट क्या बता रहे हैं, पीछे फल लगा हुआ है लाल वाला, पॉम ग्रेनाइट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वैसा फल है। अब ये फल रिजल्ट्स को भी शो करेगा, फर्टिलिटी को भी शो करेगा, पॉजिटिवनेस को भी शो करेगा। इन्होंने पहना हुआ है सफेद कलर के कपड़े, ये क्या बताएंगे, अगेन पीस, शांति को बताएंगे इनको। इनके राइट एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ व्हाइट कलर का पिलर है। सो ये एक एंट्रेंस को भी शो कर रहा है, और इनको सही गलत के बारे में पता है, इसको भी शो कर रहे हैं। और इनके पैरों के पास देखेंगे आप लोग, एक चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका इंट्यूशन बड़ा हाई है। अब मजे की बात, जो इसमें छुपा हुआ है, जो अभी तक किसी ने देखा नहीं होगा, इनके हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है इन्होंने, और उसमें टोरा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग जिसके पास कार्ड होगा वो लोग जूम करके देखेंगे, वहां पे टोरा, इसका मतलब पता है क्या है, शी हैज ऑल द सीक्रेट्स। अगर किसी के बारे में मान लो आपकी चलो यहाँ पे कोई वाइफ ही, मतलब यहाँ पे कोई हस्बैंड नहीं बैठा है, आई थिंक प्रतीक होंगे, बट आई डोंट नो अबाउट द पर्सन। अब लेट्स, सारी वाइफ बैठी हुई हैं। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट, आपने अपने हस्बैंड की रीडिंग निकाली, और उसमें आ गया, उस आपके हस्बैंड के लिए आ गया द हाई प्रिस्टेस। उनको कुछ ऐसा पता है आपके बारे में जो उनको पता है, वो बताएंगे नहीं, बट ही नोज समथिंग फॉर यू, अबाउट यू एक्चुअली, राइट। तो इनको मिस्टीरियस है, प्लस अगेन बीच में क्रॉस आप देख सकते हैं, तो अगेन वो गॉड से कनेक्शन यहाँ पे इनको शो करेगा। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। लेकिन मैं इसको यस नो के केस में, जो मैंने यहाँ पे यस लिखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यस 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 होता है, लेकिन मैं इसको मे बी में लेकर के भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं आई। विजडम है, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है, सीक्रेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्ट्री लिखी हुई है, इनसाइट इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रांग है, विजडम है इनके अंदर, डिवाइन से कनेक्ट है, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल में मून, अच्छा बहुत सारी चीजें होती है टैरोट में। टैरोट को हम लोग ये कहते हैं संकेत सूचक दृष्टिकोण है, संकेत सूचक हेल्पिंग टूल कहा जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कहा जाता, इससे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी पढ़ते हैं। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा डीपली इसके अंदर, मतलब होता है ना पीएचडी टाइप चीजें होती है, आप जितना अंदर घुसोगे आपको उतनी चीजें चीजें मैनिफोल्ड होना स्टार्ट होगी। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे हमने कुछ चीजें डिस्कस करी हैं। सो अभी तक हाउ थिंग्स वर गोइंग, आप लोग बता सकते हैं। इफ इट इज ओके यू कैन से, यू कैन शो योर थम्स अप, इफ नथिंग वाज ओके देन अगेन इट्स ओके। ठीक है, बट नाउ आई टेक अ पॉज फॉर 5 मिनट्स। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट समथिंग, उसके बाद विल कम टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है, किसी पॉज मैंने किस चीज का लिया है, हमें ये नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इवन इवन पीपल हु, मतलब लोग जो ऑकल्ट साइंस में हो, उनको भी नहीं पता किस डायरेक्शन में जाते हैं, या किस डायरेक्शन में उनकी लाइफ उनको लेकर के जा रही है। तो मैंने यहाँ पे देखो, आप लोग कोई भी कोर्स करते हो, कुछ भी करते हो, मैं हमेशा एक चीज यहाँ पे बोलता हूँ, एक एक बहुत अच्छा, अभी ना किसी ने बोला था ना 367 का रूल, कौन कह रहा था, 369 का, आई थिंक शी ये सरिता जी। सरिता जी वाज सेइंग। नाउ आई टेल यू व्हाट वाज दैट, दैट वाज टेस्ला। टेस्ला आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो कहते थे कि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, उसके ऊपर अगर आप सोचोगे तो आपका काम होता है, वो उससे कनेक्ट होता है। बट मेरे को यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, एक होता है गोल्डन सर्कल। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेविएट ना हो जाए, लेकिन मैं इसको जस्ट वर्बली बता देता हूँ। गोल्डन सर्कल में क्या होता है, 3 सर्कल होता है, आप लोग जस्ट इमेजिन करना। हम लोग ऑकल्ट साइंस में, और हम लोग की इमेजिनेशन हैज टू बी गुड, राइट। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, मतलब सबसे बड़ा, फिर उसके अंदर फिर एक सबसे छोटा। तो जो सबसे अंदर वाला सर्कल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वाई। ठीक है, उसमें लिखा होता है वाई, लिखा होता है। जो बीच का सर्कल होता है उसमें लिखा होता है हाउ, और जो सबसे बाहर का सर्कल होता है उसमें लिखा होता है व्हाट। तो कहने का मतलब मेरा ये है, 90% लेमैन, लेमैन मतलब जो लोग ऑकल्ट साइंस में नहीं, वो सब हमारे लिए लेमैन है। लेमैन को मतलब जिनको कोई नॉलेज नहीं है, वो सब लोग कहाँ से आते हैं,
वो सोचते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ऐसा फोकस करते हैं। मतलब लाइफ कैसे जाती है कि मेरे को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, अच्छा कैसे करना है, कैसे करना है। और जब तक व्हाई पे आते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा, तो वो पता चलता है मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, पागल हो चुका हूँ, मैं क्यों जॉब कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। नाउ आई टॉक अबाउट, क्योंकि हम लोग ऑकल्ट साइंस में, नाउ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम व्हाई टू व्हाट। अगर हमें व्हाई क्लियर होगा ना, हाउ बिकम्स एनी हाउ। वेरी सिंपल लाइन। मतलब मांझी जो थे, उनको ये, उनकी वाइफ गुजर गई, मांझी द माउंटेन मैन, अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी है, उन्होंने खुद पहाड़ तोड़ा था। उनको नहीं पता था टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन एक एक उनका वाई बहुत क्लियर था, जो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब की वो बातें। तो ये जो मैंने पॉज लिया, ये इसी चीज के लिए। अगर आप लोग टैरो सीख रहे हैं, या कल को आप लोग कोई भी साधना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बीच मझदार में अटक जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए मतलब एक छोटा सा टास्क भी रहेगा, क्योंकि कल भी हमारी क्लास रहेगी। टास्क क्या रहेगा, आप लोग को एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लिखने हैं कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, यू हैव टू राइट इट डाउन। ये मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, कोर्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर यू। क्योंकि अगर आप कल को कोर्स करते हो, सो दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बता दूंगा कि उसको आप कैसे अचीव करोगे, एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है। नाउ कमिंग कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप में से कोई भी इंसान सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी चीज से रिलेटेड। उसके लिए मेरे को कुछ चीजें चाहिए होंगी, तो आप में से मतलब सांची जी आप डिसाइड करिए कि किनको सवाल पूछने हैं। प्रिया जी, आपको लेना है कुछ कुछ क्वेश्चन? प्रिया जी का कैमरा एक्चुअली ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्ट था। एक्चुअली मेरे को डबल डबल वॉइस आ रही हाँ जी, है। हाँ जी। क्या सवाल पूछो? ऐसे ही नहीं सवाल पूछने, जेन्युइन सवाल पूछने। कि हमने काम स्टार्ट करना है, वो पूछना है कि कब तक होगा या ऐसा कुछ। अच्छा नो। सही है। मेरे को सबसे पहले आप अपनी डीओ भी बताइए। 17 जुलाई 17 जुलाई 1989। 1989। बर्थडे मनाया था कि नहीं मनाया था? मना लिया। मान लिया था। ओके नाइस। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक। सी, टैरोट से मैं आप लोग को कुछ और भी चीजें साथ में, मैं रीडिंग भी करूंगा, साथ में कुछ चीजें आप लोग को बताऊंगा भी। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। आपका क्या है, 89। तब तक मैं प्रतीक जी को बोलना चाहूंगी, अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो आपका भी क्वेश्चन ले लिया जाएगा, 17 जुलाई इफ यू कैन। 89। ठीक है। ओके। सो जैसे ना, आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हम लोग, अच्छा, जैसे ये मेरे टैरोट्स हैं, ठीक है, इनको एक कपड़े के अंदर है ये। मतलब कि ओके। इनकी क्या होता है ना, इनकी एक एनर्जी होती है, जैसे अब हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देख रहे हैं। तो इनकी खुद की अपनी एक एनर्जी है, और इससे हमें अपने आप को कनेक्टेड रहना है। लेकिन इनको ना जस्ट बिखेर के खाली ऐसे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इनकी एनर्जी बहुत जल्दी इधर उधर चली जाएगी। तो ये कपड़ा भी मेरे से ग्रीन कलर, कुछ लोग पूछते हैं मैंने क्यों लिया, जो लोग फिजिकल आकर के रीडिंग लेते हैं। बट इसके साथ मेरे, इस कपड़े के साथ मेरी बहुत पुरानी याद है, इसलिए कपड़े को मैंने लिया है। तो आई स्टार्ट विथ योर एनर्जी। ठीक है प्रिया, मैं आपकी एनर्जी से स्टार्ट करना चाहूंगा चीजों को, एंड फिर उसके बाद देखते हैं अपने काम में आप स्टार्ट करो तो किस तरह की चीजें दिख रही हैं। ठीक है? काम आप ऑकल्ट में ही सोच रहे हैं कि किसी और में सोच रहे हैं? हम्म, आप अपने। नहीं, मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, कि किसी और फील्ड से रिलेटेड है? नहीं नहीं, हस्बैंड के मतलब के लिए हस्बैंड। काम। ठीक हम्म। है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं यहाँ पे क्या आ रही है। क्या हो रहा है? पुरा, पुरानी चीजों में मन मेरे को दिख रहा है बहुत ज्यादा अटका हुआ। दूसरा चीज, किसी चीज को लेकर के डर लग रहा है, मन में अप एंड डाउन चलते हुए दिख रहा है, और इमोशंस कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हम्म। क्योंकि अगर मैं आपको कार्ड्स भी यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक सेकंड, इसमें मैंने ऑटो फोकस किया हुआ है, थोड़ा सा मैं हटाऊंगा तो आप लोग को कार्ड्स अच्छे से दिखाई देंगे। जस्ट एक सेकंड। सरिता जी, इसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके, देखिए,
क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, नर्चरिंग क्वीन है। तो चलो कार्ड दिख रहा है, मैं हल्का हल्का मतलब यहाँ पे बताता चलूंगा। नर्चरिंग क्वीन है, अच्छा है, लेकिन ये इंसान की एनर्जी पूरा पास्ट की चीजों पे अटकी हुई है। एंड साथ में आप देखो, ये आपके मन की फीलिंग्स आ रही हैं, ये करंट टाइम में जो दबाव महसूस हो रहा है, लग रहा है कि चीजें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, इसके बीच में मन चलता हुआ दिख रहा है। और ये आपके देखो द मून का कार्ड आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट को बताते हुए दिख रहा है। सो जो मतलब ये इसीलिए आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे दबाव वाली एनर्जी महसूस हो रही है, प्लस अप एंड डाउन मन में चलते हुए यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो ये करंट एनर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मेरे को एक और चीज अच्छी दिख रही है, आपका इंट्यूशन लेवल अच्छा दिख रहा है। ओके। ठीक है, चलो एक और चीज, अच्छा, छोटी मोटी चोटें लग सकती हैं पैरों में, ये भी एक कॉशन पर है। लगी हुई है। लग गई, अच्छा। ध्यान रखिए। चलो मैं देखता हूँ कि काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसा दिख रहा है। सर आप दो दो क्वेश्चन लीजिएगा, सबके कार्ड्स खत्म करने हैं ना, इसलिए आपके कार्ड्स खत्म बने, ठीक है, देखिए। मतलब लाइक सबके क्वेश्चंस। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आ रहा है पॉजिटिविटी के साथ आ रहा है, बट एक क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ अभी रुक जाओ, अभी कुछ तो झगड़ा हो सकता है चीजों के, हम्म। अभी थोड़ा सा हैवीनेस आ रही है, और आपके एनर्जी पे भी हैवीनेस आया था। और एक और चीज क्या है, आप थोड़ा सा वेट करो, लेकिन उसका क्या है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप 2 महीने 2.5 महीने में स्टार्ट करो, चीज आपकी स्मूथली मूव ऑन होंगी। ठीक है, तो ये आपको आ रहा है। ठीक है, ठीक है। वेट एंड वॉच का कार्ड है, हाँ, थोड़ा सा ओके। वेट कीजिए, सब्र कीजिए। हाँ जी। बट ठीक है सर। फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट अनु मिलेगा, बाहर बट से हो, तुरंत एक्शन मत लेना। बाहर से ऑर्डर। ओके, और चल, सांची जी। हाँ जी, सखी जी आप रेडी हैं कि सरिता जी आप रेडी हैं, किसको पूछना है पहले? चलो नहीं, मैं सखी जी अभी आप रेडी पूछ नहीं लो। हूँ, सरिता जी पूछती है। सरिता जी आप पूछ लीजिए, अपने दो क्वेश्चन पूछ लीजिए सरिता जी। RM X3242, रियलमी। रियलमी को पूछना है, रियलमी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। जी जी जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैडम सांची भोला जी, आपको भी गुड इवनिंग, और सभी को। मैम रघुवीर कुमार बोल रहे हैं। अरे अच्छा, रघुवीर जी बोल रहे रघुवीर, बिल्कुल। हैं। गुड इवनिंग, हाँ जी हाँ जी, बताइए। आज अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ मिलके। तो हाँ जी, रघुवीर जी आपका मेरे को फोटो क्यों नहीं दिख रही है, हम आपको कैसे देखें बताइए। आई थिंक वो बाहर है। मैडम यहाँ बारिश हुई है ना, तो बहुत सारे मतलब किड्स वगैरह आए हैं, तो लाइट हमने ऑफ कर दी है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो एक सर मेरा क्वेश्चन था। बताइए। सर हम लोग अभी ये मार्च में सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। मार्च में आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है? सी टेस्ट, सी जी। टेस्ट। टी टेस्ट, अच्छा, ठीक है। तो उसमें सर अभी हम लोगों की, हम बिहार से बिलोंग कर जाते हैं, तो बीपीएससी TRE 4 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो लगभग यहाँ 2.5 साल से वैकेंसी को मतलब आजकल आजकल करके डिले करती गई। ठीक है, और तो इसलिए सर अभी पिछले 2 दिन पहले एक अधियाचना गवर्नमेंट ने जारी करके शिक्षा विभाग को भेज दी थी, लेकिन पुनः शिक्षा विभाग ने उसको वापस कर दिया, चूंकि उसमें कुछ त्रुटि थी। ओके। तो हमें ये लग रहा है कि क्या गवर्नमेंट जो है इस वैकेंसी को लेकर हम लोगों को गुमराह कर रही है 2.5 साल से करीब करीब। अच्छा, हाँ, और ठीक जो है, एक्चुअली जो इसका जो कुछ अंदर की जो बात है, तो टीचिंग के लिए सर बिहार ऑलरेडी एक ऐसा प्रदेश है जो आईएएस के लेवल का सबसे बड़ा कंपटीशन, उसमें 2 एग्जाम हम लोगों को फेस करना पड़ता है, मेंस पीटी, उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन यहाँ एक साधारण प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए बिहार गवर्नमेंट ने 5 एग्जाम रख दिए है। हम लोग सर 4 एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाइड है, आप फिर यहाँ से कह रहे हैं 2 एग्जाम, आप लोग 2 एग्जाम और दीजिए। ठीक है, मतलब तो इससे 5 से हमको, आप 6 करा दिए। जी जी। तो ओके, तो रघुवीर जी आपको क्वेश्चन पूछना क्या है ये पूछें। सवाल ये है, जो क्या गवर्नमेंट को मतलब उनका डिसीजन है वैकेंसी निकालने की, या फिर हम लोगों को इसी तरह बरगला के रखेगी। अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल करके प्राइवेट टीचर्स है उनको देगी, कि बस इसी तरीके से चलता रहेगा? जी जी। और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का क्वेश्चन है ना?
जी जी बुधवार की, ठीक है। जी। रघुवीर जी आप एक बार अपनी ओवी हाँ ओवी जी, पहले ना आप इनकी ना वो एनर्जी चेक हाँ मैं करिएगा। वही वही कर रहा हूँ, आप एक बार अपनी ड्यू भी हाँ। बताइए। 5 जुलाई 93। ये भी जुलाई के हैं, ठीक है। 5 जुलाई 93, चलो देख लेते हैं। हम्म, 5 जुलाई 93, ठीक है। इनकी आपकी एनर्जी में देख रहा हूँ क्या रही है। रघुवीर, ओके। से यहाँ पे जो मेरे को एनर्जी अभी जो दिख रही है, दो जी चीजें मेरे को यहाँ पे आते हुए दिखी हैं। सबसे पहला तो देखिए, कहीं ना कहीं आपका ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान आपका जो है वर्क के लिए, अपने काम के लिए मेरे को बहुत ज्यादा डेडिकेटेड दिख रहा है। लेकिन सेम टाइम पे डिटैचमेंट वाली फीलिंग्स भी आ रही है, जी मतलब अटैचमेंट भी है, डिटैचमेंट भी है। और सेम टाइम में एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आपका अभी एक सक्सेसफुल योगा मेरे को एक्टिवेटेड दिख रहा है। ओके, हम्म, काफी ज्यादा लॉजिकल आपका माइंडसेट अभी चल चल रहा है, लॉजिकली आप यूज कर रहे हैं अपना ब्रेन को। मेरे को यहाँ पे जी कोई कमी नहीं दिख रही है, हालांकि आप काफी स्मार्ट भी हैं, कम्युनिकेशन में काफी मेरे को अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर आने पे दिक्कत होती है। ये मेरे को अभी जी आपका कंप्लीट चीजें दिख रही हैं। जी ऐसा होता है, जी जी। ठीक है। तो अभी ये आपके सवाल के मुताबिक, क्या गवर्नमेंट जेन्युइनली वैकेंसीज निकाल के देगी कि नहीं इसी मंथ देगी? का चेक कर लीजिए सर, अगस्त का चेक कर लीजिए, क्योंकि अगस्त में ऐसा ये लोग बता रहे हैं जो हम लोग कंफर्म फिर से दोबारा भेज देंगे अधियाचना। मतलब ये कह रहे हैं कि अगस्त में आपको सीट्स दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे हाँ तो टीचर। जुलाई में टाइम लिए थे, जुलाई में इन लोगों ने भेजा, तो अब मान ठीक है, लिया मैं जाए देखता हूँ। भेजने के बाद पुनः इनका वापस अगस्त हो गया में क्योंकि उसमें सीट्स कुछ मिल त्रुटि रही रह हैं गई। स्टेट गवर्नमेंट बिहार की तरफ से प्राइवेट टीचर्स के लिए। हमको तो ये भी लग रहा है यहाँ पॉलिटिकल ज्यादा हो रही है। बैठने में कैसे set हो रहे हैं। देखिए सीट्स तो यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं, जी जी सीट्स आते हुए दिख रही हैं, लेकिन अगेन मजिशियन का कार्ड आ रहा है साथ में। आंसर जी यस है, जी बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आप कॉल पे थे, मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया था, ये कार्ड यस होता है, लेकिन कमिटमेंट के रूप में जब आता है ना, इंसान खेल जाता है। मतलब ऐसा निकाल सकते हैं कि, मतलब कुछ लोगों को पहले से ही रिजर्व कर दिए हो कि ये लोग प्राइवेट के कुछ कुछ होंगे, इनको ऑलरेडी सिलेक्शन के लिए हमने सीट दे रखी है। ऐसी चीजें आ सकती हैं, जी जी मतलब कि आप समझ रहे हो, काम के लिए ऑलरेडी किसी को बुक कर लिया। जी। आप तो समझे मेरे कहने का मतलब क्या था, कि सीट्स तो जी निकाल के दिखाएंगे पब्लिक को, देखो ना शो, कि भाई हमने जी तो मेहनत करी है, लेकिन अपने चुनिंदा लोगों को दे दिया उन्होंने। जी। और अच्छा कहने के लिए इसमें रहेगा। इसमें सर थोड़ा सा मेरा देख लीजिए जब कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है और मेरा इसमें चांस बन रहा है या नहीं। ठीक है। तैयारी आपका पेपर अगला कौन कौन से महीने में है? तो अभी तो सर फॉर्म आने ही वाली है, 2 दिन 4 दिन 1 वीक जो आ जाए। इसी महीने में लगभग, मतलब इसी आई महीने में थिंक। आपका पेपर है, ठीक है। नहीं, इस महीने में सर फॉर्म फिलअप ही होगा, एग्जाम में तो कम से कम 2.5 3 महीने लग हाँ जाएंगे। वही मैंने पूछा ना, आपका एग्जाम लगभग होगा अच्छा। नवंबर में, है ना? जी ठीक है। इनका एग्जाम कैसा जाता है देखते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। मेहनत तो आपने करी हुई है सही में, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आप पैसों के बारे में ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं मेरे को। हम्म। हाँ सर, थोड़ा सा मेरा पैसा कहीं पे रुका हुआ है बहुत दिन से। मेरे को मतलब देखिए, मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे, ये कोर्स का पार्ट है। बट आई विल जी शो यू, सी 7 ऑफ पेंटिकल्स इज गुड, बट इट इज बीन समथिंग की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के चीजें चल रही हैं। एंड जी 2 ऑफ वॉन्ट्स आ रहा है यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि भाई आपकी एनर्जी अच्छी है, एक्शन लेना पड़ेगा। एनर्जी अच्छी है, आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भागना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, पैसा फंसा हुआ है, देखो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है ना, इंसान के दिलो दिमाग में पैसों को लेकर के चीजें अटकती हैं। तो जी यहाँ पे मैं गाइडेंस के रूप में एक चीज बता सकता हूँ कि जहां से पैसा अटका हुआ है, अगर आप योगिनी साधना कर रहे हैं तो वहां से आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मैं ये बोलना चाहूंगा, कुछ टाइम के लिए पैसे को हटा करके आप अपने पेपर में कर दो,
क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हुए दिख रहा है। नहीं, वो तो सर हम हम्म। रात में भी 1:30-2 बजे तक मेहनत करते हैं, फिर मॉर्निंग में भी करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छी बात है। थोड़ा सा मोनोटोनस है जोन, लेकिन आप फिक्र मत करिए। ओके, तो थोड़ा ठीक है। सा इसमें एक चीज हम मेरे अंदर हो क्या जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, वो ये इसलिए थोड़ी डाउन हो सी। जाता है, या वो ये इसलिए। रघुवीर जी अभी दूसरों को भी चांस दीजिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका पता है, मैं रघुवीर जी को आपका जो वो देखे ना कार्ड्स जो सर ने दिखाए हैं, सारा दिमाग आपका, सारा फोकस ऑल द टाइम यू थिंकिंग अबाउट मनी 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 मनी। आपको एग्जीक्यूशन जो सर ने बोला ना, एग्जीक्यूशन पार्ट में आप जाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग छोड़ के, फ्यूचरिस्टिक छोड़ के, जो करंट सिनेरियो उसको भी करिए, उसको भी पकड़िए। जी ठीक है रघुवीर जी? हाँ जी, जी और करिए। हाँ। जी। हाँ जी सखी जी, आप बताइए। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। राधे राधे तो जी। हाँ जी, राधे राधे। हाँ, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लीज मेरे लिए गाइडेंस कार्ड बताइए कि आई वांट सम गाइडेंस इन फॉर माय फ्यूचर, ठीक है, परफेक्ट। आप एक बार करियर वाइज। सॉरी, हाँ, करियर वाइज आप एक बार अपनी डीओपी बताइए प्लीज। 19 जनवरी 1980। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है कि लाइक सी, विमेन, इफ आई टॉक अबाउट विमेन, दे आर इन हाइडिंग देयर एजेस। ठीक है, उनको अपनी एज को हाइड करना का बहुत रहता है, बट बीइंग एन टैरोट रीडर आपको पता चल जाएगी सबकी, मतलब मेरे को पता चलती रहती है। ठीक है, तो क्या हाइट, क्या मतलब, मैं समझ मतलब नहीं मैं ये पाई। कह रहा हूँ कि लड़कियों से एज 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 करेक्ट पूछना। एज नहीं बताता हाँ, लड़कियों से है। एज पूछना हमेशा से कभी बताती नहीं है लड़कियों, तो मतलब एक तीन चीजें रहती हैं। लड़कियों से एज, लड़कों से वेज, और बच्चों से हेलो सर। परसेंटेज कभी नहीं पूछना सर चाहिए। मेरा भी ना, सर ये मेरा तो भी 19 यूनिवर्सल जनवरी उन्नीस सौ ट्रुथ अस्सी है। का है बट हाँ सरिता जी, सरिता बिल्कुल जी दो मिनट रुकिए, बिल्कुल। सरिता जी 2 मिनट रुकिए। ओके, हाँ जी। 19 जनवरी 1980, राइट? ठीक है, परफेक्ट। चलिए देखते हैं क्या चीजें आपके लिए आ रही हैं। ओके, करियर में इनका कैसा दिख रहा है? गाइडेंस इनके चाहिए, करियर की गाइडेंस। आपका जो करियर है ऑकल्ट से रिलेटेड है? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। मन, मैं बता रहा हूँ, इमोशंस का प्रॉब्लम आ रही है। डायरेक्ट मेरे को कार्ड आ गया। ठीक है, और पता है क्या आपके मन में क्या चला, अगर मैं करियर में घुसी ना, मेरे को कहीं पे अपने रिश्तों को कट करना पड़ सकता है, या मेरे को किसी का दिल दुख सकता है। डायरेक्ट ये चीज आ रही है मेरे को। ओके, और आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर इज यस। ठीक है, बिकॉज देखिए मेरे को ना किंग ऑफ कप्स आ रहा है, और ये इमोशंस का ही राजा है, किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, कहने का मतलब देखो, अगर मैं थोड़ा सा चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है ना कि ये एक बहुत अच्छे सिंहासन में बैठे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहाँ बैठे? पानी के बीचों बीच बैठे हैं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी जा करके इनकी चीजें हो पाएंगी, एंड ही हैज ऑल दोज एबिलिटीज टू कंट्रोल इट। नॉलेजेबल है, फ्यूचरिस्टिक है, लॉयल पर्सन है, एनर्जेटिक पर्सन, इनको पता है कब क्या करना चाहिए, और अपने, लेकिन बस एक चीज रहता है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस का भी यूज मत करिए, लॉजिकल होना पड़ेगा। तो आपको अगर लॉजिक और इमोशंस का बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, दिस विल गोना हेल्प यू आउट। ठीक है, और आई थिंक यही चीज आपको कहीं ना कहीं रोक रही थी, बिकॉज अगेन जो मेरे को चीजें दिख रही है ना, अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा ना, तो किसी ना किसी का दिल दिल दुखते हुए दिख रहा है, मे बी प्रोबेबली आपकी मदर का, क्योंकि उनका इस टाइम पे कंसर्न मेरे को ज्यादा दिख रहा है। वो मतलब थोड़ा पॉजिटिव हो करके बैठे, अब जब भी अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है कुछ भी, लेकिन वो इस टाइम पे उनकी पॉजिटिवनेस आपके लिए ज्यादा मेरे को आते हुए दिख रही है। सिर्फ ये, ओके, एंड बाकी थैंक मोरोवर यू। शी आंसर। इज थिंकिंग मोर अबाउट हर मदर, राइट? ऐसा कुछ। नहीं, मदर इज थिंकिंग मोर मदर अबाउट इज डॉटर। थिंकिंग अबाउट मी। यस। अच्छा, शी इज मोर कंसर्न अबाउट यू, राइट? ओके। ओके। थैंक यू सो मच। ओके, यू वेलकम जी। ओके, सरिता जी। और पता है यूवी जी, ओवी जी, आपको पता है सरदार जी की भी डेट सेम है। ये तो बहुत कमाल हो गया है सखी जी। सरिता जी की भी डेट बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है।
19 जनवरी 1980। सरिता जी अरे पूछिए वाह, अपना क्वेश्चन। हाँ वेरी नाइस। तो क्या आप भी बात है। रिजेंबल, तो ये भी रिजेंबल कर रहे होंगे चीजों से, क्योंकि अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, आपका इंट्यूशन लेवल इस टाइम पे काफी अच्छा मेरे को दिख रहा है। क्या बात है ओके। सखी जी। ये इस टाइम पे काफी अच्छा इंट्यूशन लेवल है, और कहीं कहीं पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात कर देते हो, ये चीज है देखो। हाँ बिल्कुल, ओके। ठीक है, थैंक ओके। यू। ओके, वेलकम। हाँ जी, सरिता जी बताइए। सरिता जी पूछो। बाद में आप सब लोग उनको पेटीएम कर देना, ठीक है? नहीं, मजाक कर जस्ट रहा किडिंग, जस्ट किडिंग। हूँ। ओके। सर आपकी तो क्यूआर कोड भी यहाँ नहीं उपलब्ध है। कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको क्यूआर कोड, आपने बोला ना। चलो, आई स्टार्ट विद माय क्यूआर कोड। चलिए ठीक है, पहले इनका सवाल लेते हैं। आई शो द क्यूआर कोड। सरिता जी पूछो। हम्म। सरिता जी, ओहो, मैं सरिता जी इनको का वेट कर थोड़ा रहा हूँ। नेटवर्क इशू हो गया है। कोई बात नहीं, शिखा जी आप पूछिए। हाँ, शिखा जी आप बताइए। ठीक है, शिखा जी आप पूछिए। हमें तो मैम आपको भी एक क्वेश्चन खुद के लिए पूछना चाहिए। जब से हम लाइव पे देखे हैं, आप जब भी कभी बात करते हैं आपकी गले की प्रॉब्लम रहती है। मेरी क्या प्रॉब्लम आती है? मतलब गले में कुछ खिचखिच टाइप से दिखता है। बहुत बार हम लाइव पे देखे हैं। अच्छा, मुझे तो किच किच इतना किच किच ज्यादा होती जोर है। से बोलेंगी तब तो खिचखिच आएगा ही ना। ओके। मैंने ना एक दवाई ले ली है, खिच खिच दूर करो और वो वाली समथिंग समथिंग, वही वाली, डोंट वरी। हाँ जी शिखा जी पूछो। ठीक है। ओबी जी मुझे भी हाँ, पूछना। हाँ जी, बिल्कुल बताइए। राधा दे। राधे राधे जी। अच्छा मेरे को ये बताइए मेरा अगस्त कैसा जाने वाला है? बहुत अच्छा सवाल है। आप एक बार अपनी डीओबी मेरे को बताइए। 15 जुलाई 1989। चल, कम अच्छा, से यहाँ भी कम। जुलाई, एक और जुलाई। हाँ, सारे हाँ। जुलाई यानी वाले। सब जुलाई वाले वेरी बैठे हैं गुड। यहाँ पे, ठीक है? एंड सब सी, आई टेल यू वन थिंग, पीपल हु बोर्न इन जुलाई दे हैव गुड इंट्यूशन पावर। वेरी सिंपल, वाओ, स्ट्रेट ओ फॉरवर्ड। माय गॉड। ठीक है। ओके, तो 15 जुलाई सही है। 1989 ना? यस यस। ठीक है जी। ओके, सो कम आपका से कम एक का सर तो यहाँ पे हम ही उपलब्ध हैं। जुलाई का आपकी रघुवीर जी म्यूट कर लीजिए जरा। सरिता जी, आपका वो हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था। इनके बाद आपका सवाल लेते हैं, ठीक है? ओके, तो इनका कैसा जाते हुए दिख रहा है? अगस्त का महीना ओवरऑल मैं देख लेता हूँ, ठीक है? परफेक्ट। देखिए, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, आपके लिए एक ही चीज सिंपल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। आप जो प्लान कर रहे हो, प्रोबेबली उसका एक्सपीरियंस कम होगा। जो भी चीज का प्लानिंग करो उसका एक्सपीरियंस कम दिख रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही हैं, काम बनते हुए दिख रहे हैं। बट यू नीड टू बी कनेक्टेड विद डिवाइन, क्योंकि द जजमेंट का कार्ड आ रहा है। एंड लॉजिकली अप्रोच करो, आपका काम बनते हुए मेरे को दिख रहा है। सो कहने का मतलब ओवरऑल थी। सो अगर ये इन टर्म्स ऑफ पैसों के लिए है, तो आपको मतलब प्लानिंग करके एक्शन लीजिए लॉजिकली। रुकिए नहीं, यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप थोड़ा सा गॉड से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगेन आप मेडिटेशन चालू करिए एंड फॉरगेट अबाउट कनेक्टिंग। मतलब ये गॉड के लिए थोड़ा सा बदल जाता है। लॉजिकली हम गॉड से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आपको ये थॉट छोड़ना पड़ेगा कि मैं भगवान से कनेक्ट हो जाऊं, आप कनेक्ट हो जाओगे। एंड इस टाइम पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान देना। लेकिन अगस्त के महीने ओके। में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। ओके। अच्छा मेरा थोड़ा सा ये और बताइए ओबी जी, इंट्यूशन पावर कैसा है मेरा? इंट्यूशन आपकी अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। मतलब थैंक यू ये मैं थैंक आपको बता देता हूँ, बचपन से अच्छी है। यू। ठीक है। बचपन से भी मैं ऐसा बता सकता हूँ कि आपने बहुत बार, देखो आप भी ऑकल्ट साइंस के पर्सन है। अनु आपने बस माधो बस बचपन में भी उधर रख दे टेबल पे उठा लोगों को अगर कुछ बोला होगा ना कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, उसका हुआ होगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, अब ये नहीं बता कितना सच है कि कितना क्या वो हुआ। देखे आम वो भी कटोरी नहीं नहीं चाय पी ले। होता, हुआ है, स्टार्टिंग से ही ऐसा हुआ है मेरे साथ में। जी, मतलब एक बार नहीं, काफी बार ऐसा हुआ है, काफी बार बहुत हुआ है। बार। उधर और बेटा। लेकिन इस टाइम पे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस जरूर करिए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ओके। पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। देखिए, हॉस्पिटल आने जाने के चक्कर लग सकते हैं,
या थोड़ा सा आपकी हेल्थ का इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अभी। ठीक है, ओके, सरिता जी के सवाल पे आते हैं। हम्म। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, जैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशन करता रहता है, तो मेरे को वही वाली फीलिंग आ हाँ। रही है वैसे। ठीक है, हाँ सरिता जी बताइए। कैसे हैं सरिता जी? इनके टाइम में नेटवर्क इशू क्यों होता है? यू वेलकम शिखा जी। सरिता जी। अभी जब मैं किसी और का ले लूंगा ना, जैसे आप अभी, एक काम करिए ओवीजी, हाँ, ओवीजी सरिता जी की ना करंट वो निकालिए, कैसा है इनकी एनर्जी, करंट एनर्जी निकालिए जरा। इनका सही हो गया। आ गई सरिता जी, पूछो जल्दी से क्वेश्चन पूछो। शी इज नॉट एबल टू स्पीक, आप इनकी एनर्जी निकालिए। ठीक है, 19 जनवरी 1980, राइट? 19 जनवरी 1980, हाँ। ठीक है, ठीक है, इनकी करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं? ओके, परेशान दिख रही हैं सबसे पहले, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रही हैं, एक्शन नहीं ले रही हैं, थिंकिंग जोन बहुत आ रहे हम्म। हैं, और ऐसे जगह पे खड़ी हैं, या तो इनके मन में आ रहा है एकदम ही मैं लंबी छलांग मार दूं। बिकॉज देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था द फूल द कार्ड, हम्म। एंड यहाँ पे ये कार्ड आते हुए दिख रहा है पहला। ठीक है, एंड अगेन लोड है भाई किसी चीज का, तो आ रही है, एंड अगेन सी वॉन्ट्स के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे बार बार इनके, तो वही है कि प्लानिंग चल रही है, थिंकिंग जोन मेरे को बहुत दिख रहा है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंकिंग जोन फ्रॉम हर साइड, लेकिन एक्शन लेने में इनको तकलीफ हो रही है। ओके, ये हाँ इनकी इनके करेक्ट, माइंड में आ रहा होगा कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बहुत कुछ है करने को, थोड़ा सा लेकिन लोड है। एक्शन प्रॉपर। सो हाँ लोड मैं तो है यहाँ पे ओवर। जी, सो नाउ आई शो यू समथिंग। रघुवीर जी की बात मेरे को एकदम घर कर गई। ठीक है, सो रघुवीर जी, फॉर यू आई गोना शो यू वन थिंग। देखिए, अगर हम लोग टैरोट की जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने चीजें देखी क्या है, किस तरीके से है। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स जो है, ये कोर्स जैसा एक कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है। जर्नी किस चीज की है? जर्नी शायद वहां की है जहां पे हम लोग जाना चाहते हैं, जर्नी उस चीज की है जो चीजें शायद बचपन से हम चाहते थे अचीव करना, या किसी ना किसी रीजन की वजह से रुक गया। जर्नी उस चीज की, हमारे लाइफ के कांटा क्या है, व्हाट इज द कांटा, व्हाट इज द थॉर्न ऑफ अ लाइफ, मामू है, पता है? उस चीज को जानने का अंकित है। मामू है, ठीक है, कानपुर ना। ये या प्रिया जी ओके, प्लीज आप म्यूट कर लो, हाँ। ठीक है, ठीक है। सो जर्नी उस चीज के लिए यहाँ पे हम लोग बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे कि टैरोट क्या। आज हम लोगों ने, देखिए, आप लोग अगर मेरे साथ 1 घंटा रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि अगर इफ आई टॉक, आई रियली टॉक फ्रॉम माई हार्ट, और वो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपको मिले। अब मैं किसी से भी हम्म। कनेक्ट होता हूँ, लाइक अगर आप लोग मेरे क्लाइंट से, कोई भी अगर आप में से मेरा क्लाइंट होगा कभी, या और भी जो क्लाइंट से कभी भी अगर एनकाउंटर होता है, तो आप लोग कभी उनसे पूछोगे, सो आई जस्ट ट्राई टू गिव एवरीथिंग जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि भाई, ये कोर्स एक बेसिक तो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन इसमें कुछ सब लोग को एक ना एक ऐसी चीज मिलेगी जो लोग लाइफ टाइम आपके साथ हेल्प करेगी। जैसे मैंने सबसे पहली लाइन आप लोग को क्या बोली, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अब ये लाइन ना चाहते हुए आप कभी भूल नहीं पाओगे। कहने वाला आपको क्या समझ में आएगा कि मेरे को कार्ड पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं निकालूंगा तो सही निकालूंगा। ये सबसे बड़ी और एक चीज क्या होता है भाई, विश्वास की चीज हमेशा फायदा करती है। तो इस तरीके से हमारा कोर्स चलेगा। प्लस आप लोग का इंट्यूशन लेवल, जैसे यहाँ पे आप लोग बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप लोग का आई वुड से इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है। मेरे से भी कुछ लोग का इंट्यूशन लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो आप लोग को उसमें और ज्यादा मदद मिलने वाली है। तीसरा, हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलेंगे, 1-to-1 कन्वर्सेशन पे चलेंगे। क्यों मनी स्टक होता है, क्यों किसी के साथ कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, इसकी लाइफ में कब आएगा, कब आएगी, कब जाएगा, कब स्टेप उठाना चाहिए, शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, दुनिया भर के सवाल जवाब रहते हैं। ठीक है, देन उसका विल टॉक अबाउट कि एक जो जो है ना, जो अलग अलग इनके जो सीक्रेट्स हैं हमारे कार्ड्स के, ये हमें क्या बताता है, हम इनसे बात कैसे कर सकते हैं, ये हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाली, ये सारी चीजें करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोर्स चालू होगा ना, आप लोग इस चीज को फील करोगे, एंड थिंग्स विल कम ऑन द फिंगर टिप्स। ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल दे रहा, और मैं यहाँ पे टैरोट तो मैं लेकर के आऊँ, लेकिन मैं आप लोगों को
जाते जाते कुछ चीजें न्यूमरो की भी दूंगा, कुछ चीजें आप लोग को ऐसी भी हिडन चीजें बता दूंगा जो शायद लाइफ टाइम आपको कहीं भी जाओगे आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, ऑल दो जो कोर्स रहता है 8999 का कोर्स रहता है। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज सांची जी वॉज देयर एंड इन्होंने मेरे को बोला था कि नहीं, इसको जो है बहुत नॉर्मल रेंज पे रखना है सो दैट ये खोल एवरीबडी कर रखो। कैन लर्न। हर एक इंसान यहाँ पे चीजें समझ सकते हैं, कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों को ये ऐसा देखा जाता था कि जिसके अंदर बहुत इंट्यूशन पावर होती है वही इन सब चीजों से जुड़ सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को सही चीज सही जगह पे, मतलब एक मैंने लाइन पढ़ी थी, एक किताब थी, ठीक है, टॉक द टॉक करके बुक का नाम था, उसके ऑथर का नाम था एंजिलियो डिएमिको। उन्होंने एक लाइन लिखी थी उसमें, गुड थिंग विल हैपन एट अ राइट टाइम विथ राइट पर्पस विद द राइट पीपल फॉर द राइट रीजंस। तो कहने का मतलब कि अगर आपका सही टाइम पे सही निर्णय लेना, सही दिशा में और सही माइंडसेट के साथ, तो ये चीज आपको 100% हेल्प करता ही करता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहने वाला है। तो कोर्स ड्यूरेशन विल बी 2 वीक्स, 2 हफ्ते का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहेंगी एवरी डे। ठीक है, डिपेंड करेगा, टाइमिंग्स डिस्कस करी जाएंगी सांची जी के थ्रू, लेकिन हम लोग कोर्स के बाद भी कनेक्टेड रहेंगे टिल दैट टाइम जब तक आप लोग प्रॉपर गाइडेंस प्लस आप लोग के क्लाइंट्स आएंगे और दे गोना से कि यू आर वेरी फास्ट रीडर। वो आप लोग को ये चीज बता के जाएंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल, आप इतनी जल्दी रीड कैसे कर पा रहे हो। तो मैं यही कह रहा था, जरूरी नहीं है किसी का इंट्यूशन लेवल अच्छा होगा तो वही उस चीज से जुड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मैंने सबसे पहले लाइन कही थी कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वही जुड़ता है, या जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है वो जुड़ता है। दिस इज द सेकंड लाइन विच आई एम सेइंग। जिस भी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित मिलेगा वो इंसान आपको ओकल्ट साइंस में मिल जाएगा। अब आप समझ सकते हो यहाँ पे जितने चेहरे हैं, सबके चंद्रमा किस तरीके के रिजल्ट ला करके देते हैं। ठीक है, तो मेरा तो हमारे सर मन का चंद्रमा कारक है। ठीक है, 1 डिग्री का है, अष्टम घर में है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। चलो, यहाँ पे बातें हुई बट सामने से आप लोग खुद ही देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से रिप्लाई आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे है। ठीक है, एंड सांची जी कैन यू प्लीज सेंड मी क्यूआर कोड, मैं वो भी शो कर देना चाहता हूँ। जी। और सर ये जो और क्लास और रिकॉर्डेड हम मिले? लोग, सॉरी मैं, आप बताइएगा, मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। और हम लोग आज ही नहीं, हम लोग कल भी मिलने वाले हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून विथ योर क्वेश्चंस, बट प्रोबेबली कल हो सकता है कि हम सवाल ले या हम थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करेंगे। और कल मैं कुछ माइनर अरकाना के कार्ड्स आप लोगों को बताऊंगा। आज हमने मेजर अरकाना के कार्ड्स कुछ कुछ समझे। ठीक है सांची जी, जब आप एक बार भेज दोगे तो आप मेरे को थम्स अप कर देना। ठीक है, जब आप एक बार क्यूआर कोड भेज देंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोगों ने मेजर अरकाना के कार्ड समझे, कुछ उनकी इंपॉर्टेंस देखी। एंड टू बी ऑनेस्ट, पता है, मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल को जब आप कभी भी रीडिंग्स लेते हो, कुछ करते हो, आपकी रीडिंग्स में एक ना एक बार मेजर अरकाना का कार्ड जरूर है। ठीक है, चाहे आप किसी, और ये जो टूल है ना, ये जो टूल है, ओके, योर वेलकम प्रतीक जी। ये जो टूल है, ये इस तरीके का टूल है कि जहां पे ना आप कहीं भी जा करके कुछ भी चीज चेक कर सकते हो। एंड कल मैं एक और चीज आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि अपने कार्ड्स को एनर्जाइज कैसे करना है। ठीक है, ये जिसके पास टैरो कार्ड्स है वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक। सांची जी ने भेजी। नहीं 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 सर, अभी भेज रही हूँ मैं, 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, ओके। हम्म। हाँ, सरिता जी को कुछ पूछना है। सरिता जी, आपका जब जब पूछ रहे हैं तब तब आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। जल्दी से पूछिए आप अपना क्वेश्चन। आप पूछ ही नहीं पा रही हैं अपना क्वेश्चन, पूछिए। वैसे सरिता जी, मैंने आपके लिए कुछ चीजें निकाली थी, मैं आपको बता देता हूँ। उनको वो भी नहीं सुनाई दिया है। सरिता जी पूछो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप, पूछिए। सरिता जी कह रही अब तो मैं सारा सवाल कल ही पूछूंगी। वो पूछ भी नहीं पा रही हैं। नहीं नहीं, अच्छा, उनकी सरिता आवाज जी भी नहीं आ रही। बोल रही हैं लेकिन उनकी आवाज आ नहीं अच्छा रही अच्छा है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है सरिता जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। कोई क्योंकि बात उनका नहीं। आई अनम्यूट थिंक है। निश्चय डिवाइन ना पूछो आज। क्या? हाँ पूछो पूछो, अब आपकी आवाज आ रही है, पूछो। निश्चय पूछो दीदी।
हेलो। आवाज आ रही है? आप बोलो बोलो, बोल के पूछो। मैं ये पूछ रही मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, साधना करूं, मेरे पास पैसे कहाँ से आते? पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। क्या पैसे ईमानदारी से मिलेंगे या चोरियां करनी पड़ेगी जिंदगी भर? मैं देखिए, इसके लिए तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे चेक करता हूँ, तो मैं उसमें बता पाता हूँ चीज़ों को लेकर के। लेकिन मैं मनी के लिए आपके लिए एक सवाल, आपका एक सवाल जो है ना, पैसे के लिए मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि पैसा आपके पास किस तरीके से, कैसा आते हुए दिख रहा है। ठीक है, दैट आई चेक। जी मैंने भेज दिया है, आप एक बार ठीक है चेक जी, कर लीजिएगा। ओके जी, ओके। ओके, थैंक यू। मनी इनके लिए कैसा अपकमिंग टाइम में आते हुए दिख रहा है? पता है सरिता जी, मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट आपकी एनर्जी चेक करी थी। मैंने सांची जी को ये बोला था कि आप बहुत चीजें सोचते हुए दिख रहे हो मेरे को। मेरे वर्ड हम्म। टू वर्ड है ये। ठीक है, अगर आपने उस टाइम सुना होगा कि बहुत ज्यादा प्लानिंग चली, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। मेरे को वापस से बॉन्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। आप एक्शन लो, पैसा आएगा। टीम बिल्डिंग, और टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अकेले काम करने के लिए मत करिए आप, साथ में काम करिए, किसी गाइडेंस में काम करिए, तो आपको आते हुए दिख रहा है। ठीक है, सी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। एंड अगेन वन थिंग आई वुड से, अगर आप अकेले जाते हैं ना, तो चीजें कहीं ना कहीं निराशा के साथ आ रही है। तो पैसे के, अब क्योंकि मैंने पैसों के लिए कार्ड्स देखा था, मेरे को पेंटिकल्स नहीं आए, सॉरी, मेरे को पेंटिकल्स नहीं है, लेकिन मेरे को क्या आ रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। अब एक्शन लो, अब गलत एक्शन लो, आप एक्शन लेकर के फेल हो जाओ, लेकिन आप एक्शन लो, क्योंकि आप जब एक्शन लोगे, किसी के गाइडेंस मिलोगे, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे ओके, ठीक है, मैं आप लोगों को क्यूआर कोड भी यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। जस्ट वन सेकेंड। ओके, दिस इज द क्यूआर कोड। जिसको भी अगर आज साइन अप होना है, आज आप लोग हो सकते हैं। ठीक है, जिसको कल होना है, कल भी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे बात इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सब। पे। हाँ, सांची जी आप बता दीजिए। ठीक है। और ये क्या है कि अगर आप ना ये 2 दिन में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यही फीस रहेगी, और नहीं, अगर आप 2 दिन में ज्वाइन कर लेते हैं आज या कल में, तो आपको 200 रुपीज का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई बाद में ज्वाइन करता है तो फिर वो उसको सेम अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नाउ एंड नेवर कंडीशन, क्योंकि कोर्स टैरो का कोर्स इस इतने कम रेंज में नहीं आता है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड की जाएगी, क्या होता है प्लानिटरी वाइज भी, न्यूमरोलॉजिकली वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी, एलिमेंट्स वाइज भी, आपके किस बॉडी में क्या पेन है, क्या दर्द है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू गेट टू नो अबाउट फ्रॉम दिस टैरो कार्ड। ये टैरो कार्ड सिर्फ एक छोटा सा ऐसा टूल है जो आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को बताने में सक्षम है। हाँ जी, रघुवीर जी बताओ। मैम क्या हम इसमें रेमेडी भी सीखेंगे क्या, सांची मैम? बिल्कुल। हाँ हाँ, इसमें आपको हर कार्ड के अकॉर्डिंग रेमेडी भी बताई जाएगी। ये हम ये पूछ रहे थे मैडम, हाँ जो जी। रिकॉर्डेड क्लास जो होगी वो तो फिर आप मेल पे भेज दीजिएगा ना? हाँ तो आप लाइव, हम लोग लाइव आप क्लास नहीं लेंगे क्या? नहीं नहीं, लाइव क्लास होगी, मान लिया जाए लाइव क्लास के बाद भी क्लास। रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे आपको, एवरीथिंग गाइडेंस भी मिलेगी हर तो तरह उसका की। टाइमिंग पीरियड कितना होगा रिकॉर्डिंग का? रिकॉर्डिंग का टाइमिंग, रिकॉर्डिंग तो आपको क्लास के दूसरे दिन मिलेगी ना, जिस दिन वो क्लास होगी उसके नहीं सेकेंड डे रिकॉर्डिंग मिलेगी। नहीं, वो क्लास की नहीं। जो इसकी रिकॉर्डिंग आपको 1 ईयर तक आपको वैलिड रहेगी। हाँ, यही तो हम पूछ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड यू विल बी एलिजिबल आफ्टर दिस कोर्स कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आप एज अ टीचिंग टीचर बन सकते हैं। और हमारे यहाँ से कितने स्टूडेंट एज अ टीचर एस्ट्रोसेज में, एस्ट्रोटॉक में भी गए हैं।
सो दिस इज जी गोइंग टू बी गोल्डन चांस फॉर यू ऑल कि आप इसको ज्वाइन करें एंड यू विल इंक्रीज योर नॉलेज। सिर्फ अपने अपने लिए स्टार्ट ना करें, दूसरों को भी गाइड करें। जी जी मैडम जी। तो हाँ जी, ये हाँ चलिए, जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रिया जी, वो साइन अप कर चुकी हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू दैट्स जी, सो थैंक लवली। यू। अंकित को मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्लास में। नहीं, सांची दी को लगा बहुत अच्छा। उनकी क्लास बहुत अच्छी थैंक यू, चल रही है। थैंक यू। हम्म। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, तो हमारे पास में अभी एक साइन अप हो चुका है, और बाकी जो भी है हमारी कल एक और क्लास है, तो उसमें भी आप जुड़िए एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज ऑल अबाउट टैरो। और फर्स्ट 3 के लिए ठीक एक है, स्पेशल गिफ्ट रहेगा, आई वुड से, क्या बात है। ये मेरी तरफ से लवली, रहेगा। तो प्रिया जी के लिए ओहो, तो गिफ्ट लवली है। लवली। ठीक है, प्रिया जी का के लिए गिफ्ट बुक हो गया, ठीक है, डन। चलो फिर ठीक है थैंक यू सर, जी। हम क्लास, मोस्ट वेलकम जी, हम क्लास बंद करते हैं, ठीक है।